तो महाराज जी ये भजन का देखो, फल नहीं मिला। हमारी बात को बहुत सहजता में समझना। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और गोली डंडा खींचता है तो टीचर टॉफी निकाल के देता है, कहता शाबाश बच्चे। लेकिन 2 साल वो उसी स्कूल में पढ़े और वही गोली डंडा खींचे तो क्या उसे टॉफी मिलेगी? वो सोचे कि यही करने पर तो टॉफी मिली थी। तो समझो, हमारे शास्त्र आपको प्रारंभिक साधना से लगाकर हमारे सिद्ध संत उच्च कोटि की अवस्था तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो महामहिम भगवत स्वरूप श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हाथ में तो माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में लगा है, तो तुम भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके आगे बढ़ो, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में इसकी जरूरत है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। देखो, अग्नि में दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, अश्रद्धा से छुओ तो जल जाओगे, कोई चुपके से छुआ दे तो जल जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर को प्यार से पियो तो मर जाओगे, जबरदस्ती पिया दे तो मर जाओगे। अश्रद्धा श्रद्धा कैसे भी, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है, नाम में सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति है। तो जब ये अग्नि जहर आदि अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते तो नाम अपना प्रभाव छोड़ देगा। मन लगे या ना लगे, तुम्हारा कल्याण होगा। वृंदावन की भूमि से कहते हैं, विश्वास कर लीजिए। वो एक सिद्ध कोटि के महापुरुष सिद्धावस्था की बात करते हैं कि अब जैसे चल रहा है जिनका, अब माला उनको ले या ना ले, हर श्वास में हर वृत्ति में वो चल रहा है। शांत हुए तो सुनाई दे रहा है, बातचीत कर रहे तो वही दिमाग में छाया हुआ है। तो जिनका अभ्यास इस कोटि का हो गया है वो महापुरुष है। लेकिन अपने लोग अगर माला और काउंटर को छोड़ देंगे तो जो कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा। और ये बात पक्की समझ लो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। निश्चित आपका परम मंगल होगा। हम आपको उदाहरण में बता रहे हैं, भगवान को नहीं पुकारा था अजामिल ने, अपने बेटे को पुकारा था। बेटे का नाम नारायण था, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के कारण अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। भागवत इसकी साक्षी है, आप भागवत पढ़कर देख लो। हम जानबूझकर नारायण नारायण राम राम हरि हरि पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। कैसी बात करते हो? 100 बार जपेंगे तो 100 बार मन नहीं लगेगा। अरे 1-2 में तो लग जाएगा। 98 फिर ही चले गए तो 2 में तो लगा, तो 98 का बिना मन लगे हुआ फल मिलेगा, और 2 जिसमें मन लगा हमारा कल्याण हो जाएगा। यार बिल्कुल कि एन के प्रकार हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, श्रद्धा लगे ना लगे, आपका कल्याण होगा। हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। पायल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि भगवान हम पे रीझ गए हैं या उनका भजन ठीक चल रहा है? इसका कोई प्रमाण महाराज जी? भगवान जब हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमें साधु समागम की प्राप्ति होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। पहली भगवान की कृपा, कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। संसत मान बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डरत। 84 लाख के चक्र से कृपा करके संस्कृति को रोक करके भगवान ने मुझे मनुष्य देह दिया। ये भगवान की हम पर प्रसन्नता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध की भोक्ता, इंद्रियां मन के सहित भोगों में निरंतर हमारे मनुष्य देह के समय को बर्बाद कर रही हैं। इससे बचने के लिए, इससे जागृत होने के लिए भगवान ने हमें साधु समागम दिया।
ये भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। महासंगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर हमारे जीवन में सत्संग का हमें समय मिला तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब सत्संग में जो हमने सुना, गंदे आचरणों का त्याग करके सदाचरण भगवत समर्पित करते हुए निरंतर भगवान का नाम जपने की चेष्टा करना, परोपकार करना, किसी से द्वेष न करना, किसी की निंदा न करना, किसी के प्रति दुखद वचन, चेष्टा, क्रिया इनका त्याग करना, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान के सिवा किसी का आस भरोसा न रह जाना, एकमात्र भगवान का आशा, एकमात्र भगवान का भरोसा, ये भगवान की कृपा है। ऐसे जाना जाता है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ना कि धन पदवी भोग विलासिता नाना प्रकार की मान बढ़ाई। ये भगवान की कृपा नहीं, ये माया का जाल है। भगवान की कृपा है मनुष्य देह, भगवान की कृपा है साधु समागम, भगवान की कृपा है दैवी संपदा, भगवान की कृपा है निरंतर भगवान का सुमिरन होना। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता और शरीर संबंध से आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्मस्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वध्यायथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है। ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्यो असंगात, सबसे असंग रहना, यह भगवत प्राप्ति का लक्षण है।
ये बोधवान